अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। शेयर बाजार में पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। कोई शेयरों को खरीद बेचकर पैसा कमाता है तो कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए। आईपीओ तीसरा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। कोई आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स से पैसा बनाता है तो कोई आईपीओ में इसलिए पैसा लगाता है जिससे उसे लंबी अवधि में मोटा रिटर्न मिल सके। अब आपको भी आईपीओ से तगड़ा रिटर्न कमाना है तो वीडियो ध्यान से देखिए। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन होंगे। पहला साइएंट डीएलएम और दूसरा आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी है। साइएंट डीएलएम इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, वहीं आइडिया फोर्ज ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। अब एक एक करके दोनों आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ 26 जून को ओपन होगा। इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन का मौका मिलेगा, यानी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ 29 जून को बंद हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट 4 जुलाई को होगा, वहीं रिफंड 5 जुलाई तक हो पाएगा। अब डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब क्रेडिट होंगे ये जान लेते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का शेयर 6 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बता दें 7 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। अब आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस आईपीओ से कितना पैसा जुटाना चाहती है ये जान लेते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 592 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस इशू के लिए कंपनी 638 से 672 रुपए प्राइस बैंड तय की है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 26 जून से 29 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटेल निवेशक एक लॉट यानी 22 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 672 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 14,784 रुपए लगाने होंगे। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 286 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,192 रुपए खर्च करने होंगे। अब आइए दूसरे आईपीओ पर। साइएंट डीएलएम का आईपीओ 27 जून को ओपन होगा। इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन का मौका मिलेगा, यानी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ 30 जून को बंद हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट 5 जुलाई को होगा, वही रिफंड 6 जुलाई तक हो पाएगा। अब डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब क्रेडिट होंगे ये जान लेते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का शेयर 7 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बता दें 10 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। अब साइएंट डीएलएम इस आईपीओ से कितना पैसा जुटाएगी ये जान लेते हैं। साइएंट डीएलएम इस आईपीओ के जरिए 567 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस इशू के लिए कंपनी ने 250 से लेकर 265 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 27 जून से 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 56 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 265 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 14,840 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। साइएंट डीएलएम के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 728 रुपए के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,920 रुपए खर्च करने होंगे। बता दें दोनों कंपनियों ने अपने अपने आईपीओ का 70% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी QIP के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII के लिए रिजर्व रखा है। अब जाते जाते आईपीओ क्या होता है ये जान लेते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को लोगों को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनियों के द्वारा ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वो शेयर बाजार में आ सके। शेयर बाजार में उतरने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली शेयर बाजार में होती है। अगर एक बार कंपनी को शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो फिर इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके बाद शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले फायदे और नुकसान में भागीदारी निवेशकों की ही होती है। अब कंपनी आईपीओ क्यों जारी करती है ये भी जान लेते हैं।
जब किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आईपीओ जारी करती है। यह आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो, और तो और अगर कंपनी बाजार से कर्ज ना लेना चाहती हो तो वो कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाती है। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को बेचकर पैसा जुटाती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक होते हैं। तो अगर आपको भी इन आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।